नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम खड़े एसके स्टोन के जो ग्राउंड है यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर नरेंद्र मेहता जो कि मीरा भाईंदर के विधायक है, हर साल बहुत ही खूबसूरत मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाते हैं। यहाँ पर पंढरपुर रघुमाई का जो मंदिर बना हुआ है, काफ़ी लाखों लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आज तीसरा दिन हम देख रहे हैं। तीसरे दिन में यहाँ पर भक्तगणों की लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो पंढरपुर भगवान की जो व्याख्या है उसके बारे में हमने लोगों से पूछा। यहाँ पर कुछ लोगों से हमने यहाँ के स्थानिक लोगों से पूछा कि यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लोगों ने जवाब दिए हैं। तो आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। शुभांगी जी, आप थोड़ा पंढरपुर भगवान के बारे में जनता को जानकारी दीजिए, कैसे उनकी स्थापना हुई, कैसे मंदिर बना, और हमारे मीरा भाईंदर में कई सालों से जो भक्तगण दर्शन करने आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहती हूँ कि आप थोड़ा भक्तगण को जानकारी दें। सबसे पहले सभी को रामकृष्ण हरि। ये जो हमारे यहाँ तीसरा साल है जो हमने प्रति पंढरपुर यहाँ पे बनाया गया है। अपने लाडले आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने इसका आयोजन सोचा था 2 साल पहले, और ये तीसरा वर्ष है जहाँ पे हमने इतने अच्छे से यहाँ पे पंढरपुर के दर्शन, जो भाविक पंढरपुर नहीं जा पाते किसी वर्ष, तो यहाँ पे आके वो दर्शन ले रहे। और ये पिछले 3 दिन से यहाँ पे दर्शन लेके जा रहे हैं। आज ये हमारा चौथा और आखिरी व्रत है। और ये जो पंढरपुर है, ये जो हमारे जो महाराज है पुंडलिका महाराज, ये विठोबा खुद उनसे मिलने आए जब, तो पुंडलिका महाराज ये अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे। तो पंढरपुर जब हमारे विट्ठल थे, उन्होंने बाहर से बोला कि मैं तुझे मिलने आया हूँ। तो उन्होंने बोला, देखिए आप आए हो लेकिन आप रुकिए थोड़ी देर, मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। तो उनकी सेवा जब पूरी हो जाएगी तब मैं आपको बाहर आके आपकी सेवा करूँगा। तो ये जो देख के पंढरपुर जो विट्ठल महाराज है, उनको इतना अच्छा, विट्ठल भगवान को इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ भगवान खुद साक्षात मैं अपने भक्त को मिलने आया हूँ, लेकिन फिर भी भक्त अपने माँ बाप को ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं उनकी महत्व दे रहे, उनकी सेवा कर रहे। तो इसीलिए उन्होंने वो चीज़ भगवान को अच्छी लगी। और भगवान बोला, अच्छा मैं बाहर तो आया हूँ, मैं अभी कहाँ बैठूँ? तो उन्होंने बोला, मैं उठ तो नहीं सकता हूँ। उन्होंने एक ईंट का जो उधर पड़ी हुई थी, वो ईंट उन्होंने बाहर रख दी कि भगवान आप इस पर आराम कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ पे सेवा करके ही बाहर आऊँगा। और ये देख के हमारे पांडुरंग को ये अच्छा लगा, तो उन्होंने उसी पे तभी सोच लिया कि मैं यहीं पे रहूँगा, इन्हीं की सेवा करने के देखने के लिए। और वहीं पे वो अपने कमर पे हाथ रख के वहीं पे स्थापित हो गए और वहीं रह गए। और उसी के बाद वहाँ पे जो पंढरपुर आज बोलते हैं सब दर्शन करने जाते हैं, उनका मंदिर वहाँ पे बनाया गया। तो हमें ये पुंडलिका महाराज के वजह से इसीलिए वहाँ पे पंढरपुर है। और हर साल लाखों के तादाद में भक्त वहाँ पे जाते हैं और ये चीज़ मनाते हैं। और वही लाखों का चीज़ हमें हमारे नरेंद्र मेहता जी ने यहाँ पे हमें साक्षात यहाँ पे एक मंदिर बना के हमें सबके लिए ये दर्शन का स्थापना किया। तो सबको बोलूँगी जय हरि विट्ठल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आइए और पंढरपुर का दर्शन कीजिए। जय मां। थैंक यू सो मच। हम आज बात करेंगे संजय थरथरे जी से, जो कि बीजेपी के नगर सेवक भी है और यहाँ पर पूरी सेवाएँ भी, ये 3-4 दिन से यहाँ पर सेवाएँ भी दे रहे हैं। संजय जी, यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाते हैं नरेंद्र मेहता जी। हर साल हम लोग देखते हैं, पूरे भक्तगण आते, पूरा मीरा भाईंदर दर्शन के लिए उमड़ता है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक भी हमको देखने को मिलती है कि जो पंढरपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो सारे कार्यक्रम यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। क्या कहना है इस विषय पर, आपको जनता को क्या कहना है? देखो, ये नरेंद्र मेहता जी की संकल्पना है। हमेशा वो जनता के लिए मीरा भाईंदर शहरों में क्या देना चाहिए, क्या दे सकते हो, हमेशा सोचते रहते। शुरुआत तो की थी अपने गणेशोत्सव से, सार्वजनिक गणेशोत्सव हो, दही हंडी, सार्वजनिक होली का कार्यक्रम किया। लोटस जो हमारा ग्रैंड अभी ब्रांड हो चुका है, लोटस गरबा, वो हम पब्लिक जनता के लिए वहाँ पे रोज़ कम से कम 15,000 लोग रोज़ क्राउड करते गरबा के लिए। फिर हमने सोचा कि मीरा भाईंदर के महाराष्ट्र मराठी क्राउड जो है उनके लिए क्या करना चाहिए, आषाढ़ी का कार्यक्रम करना चाहिए। फिर यह आषाढ़ी का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। ये आज हमारा तीसरा साल है। ये प्रति पंढरपुर यानी जो भी यहाँ पे आते हैं भक्तगण, फिर वो महाराष्ट्र से ज़्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ नॉन महाराष्ट्र से ज़्यादा आ रहे लोग, यानी उनको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जस्ट लाइक उनको लगता है कि पंढरपुर में हम लोग आ गए। ये पंढरपुर की एक प्रतिकृति बनाई हुई है हमने। यहाँ पे क्या आपको पंढरपुर का फील होता है। यहाँ पे भजन कीर्तन रोज़ कार्यक्रम होते हैं। सभी भक्तजन को प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था की जाती है और एकदम स्मूथली, एकदम सुंदर रिवाज से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और ये आज का समापन दिन है, चौथा दिन है हमारा। और ये आने वाले हर साल, यानी आने वाले साल में भी इससे अच्छा क्या करे, इससे अच्छा कैसे हो, ये हम सोचते हैं, आज से सोचते हैं। धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है जनता को। यहाँ पर जो होता है कार्यक्रम, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी आपने जनता को। धन्यवाद।
हेतल जी, यहाँ पर आप आए हैं मंदिर में पंढरपुर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पंढरपुर नहीं जाना पड़ रहा हमको, मीरा भाईंदर में ही पंढरपुर के दर्शन मिल रहे हैं। ऐसे कई सालों से मेहता जी यहाँ पर जो खूबसूरत मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाते हैं, यहाँ पर कई लोग दर्शन करने आते हैं, भक्तगण भी आते हैं। आप भी यहाँ पर हर साल दर्शन करने आती है, कैसा महसूस करती है आप? बहुत ही अच्छा। देखिए, अब बहुत सारे लोग हैं वो यात्रा के लिए, वारी के लिए नहीं जा सकते हैं, तो मेहता जी ने बहुत ही अच्छी सोच रखी और आज ये तीसरा साल है और आज समापन है। 4 दिन का ये प्रोग्राम था जिसमें हम लोग भी सेवा में हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पंढरपुर तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि व्यस्त जीवन है, अभी फ़िलहाल SIR भी चल रहा है, तो ये सब चीज़ों में हम कहीं ना कहीं घिरे हुए रहते हैं। तो एक इस तरीके से यहाँ पे पंढरपुर में जैसा मंदिर है वैसा हूबहू जो बनाया गया है, उससे वो बहुत ही वैसी अनुभूति होती है जैसे हम साक्षात पंढरपुर में ही हैं। कैसा लगता है? आप हर साल आती हैं, अभी भक्तगण वैसे आने का शुरू हो गए हैं, तो बहुत सारे यहाँ भक्तगण दर्शन करने आते हैं, बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर जी। पूरे मीरा भाईंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर पंढरपुर के दर्शन करने आते हैं। जी। तो हमने कई लोगों से बात भी करते हैं, उनके अंदर एक खुशी अलग ही रहती है, उनको इतना दूर न जाते हुए हमारे ही शहर में पंढरपुर के दर्शन मिलते हैं। तो आपका मतलब क्या कहना है इस विषय में, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? देखिए, 4 दिन के प्रोग्राम में एक दिन हमने ये एकादशी क्यों मनाई जाती है और विट्ठल रुक्माई जी की क्या गाथा है उसके ऊपर एक ड्रामा रखा था। 2 दिन से भजन हो रहे हैं और एक दिन हमारा इसकी गाथा के ऊपर का एक भजन का एक कार्यक्रम था। बहुत ही इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारी व्यवस्था कम पड़ रही है, इतने लोग आ रहे हैं और खुशी है कि सिर्फ महाराष्ट्रीयन लोग नहीं बल्कि विविध जाति के सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सभी लोग मिलकर यहाँ पर आनंद भी ले रहे हैं और साथ में महाप्रसाद का भी लाभ ले रहे हैं। ये जानकर बहुत खुशी हुई। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हर साल इसको मनाया जाएगा। आषाढ़ी एकादशी के दिन इसका प्रारंभ होता है, तो उस दिन से लेकर 4-5 दिन तक ये कार्यक्रम होता है, तो आप सभी ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। विरकर साहब, यहाँ पर जो पंढरपुर का मंदिर मेहता जी ने बनवाया है, यहाँ पर कई भक्तगण आते हैं, मीरा भाईंदर में दर्शन करने आते हैं और भक्तों में बहुत खुशी की लहर रहती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी मीरा भाईंदर की धरती पर पंढरपुर के दर्शन होते हैं। पंढरपुर लोगों को इतनी दूर नहीं जाना पड़ता है। आपका क्या कहना है इस विषय में, जो हम हर साल देखते आ रहे हैं इतना खूबसूरत मंदिर? ये पंढरपुर एक भाविक नगरी, वहाँ पर हर राज्य से लोग आते हैं। महाराष्ट्र से तो सभी आते हैं, बाहर का राज्य से लोग आते हैं, लेकिन हमारे मीरा भाईंदर के लोग वहाँ जो बिजनेस के नौकरी कारण नहीं पहुँच सकते, लेकिन दिल में भावना है, भाविक है, उनके लिए हमारे लाडले आमदार नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने यहाँ पर 4-5 दिन का कीर्तन महोत्सव रखा है। और आपने देखा कि मीरा भाईंदर में या मैदान में सब भाविक के उत्सव में उत्सव लाने का काम भाविक कर रहा है। तो मैं सभी भाविकों को शुभेच्छा देता हूँ और प्रथम हमारे लाडले आमदार नरेंद्र मेहता जी को, उन्होंने जो सब भाविक को दर्शन देने का जो काम किया है, प्रयास किया है, इनके लिए उनको हमारे सब भाविक की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और यही आगे चलते रहे, ये भव्य दिव्य और ये भाविक इतने दिल से जोड़ा गया है। देखो आपने महिला वर्ग जन सभी या स्टेज पर जो अपना पंढरपुर में जैसा फुगड़ी खेलते हैं, जैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, वैसा यहाँ ही कर रहे हैं। तो आप ही को भी धन्यवाद कि आपने लाइव करने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए आपके जैसा का भी रोल ज़्यादा रहता है, क्योंकि आज आखिरी दिन है लेकिन आप कंटिन्यू आप आते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से जो आपके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी यहाँ पे दर्शन है करके मालूम पड़ता है और आ ही जाता है, और हर साल से भाविक बढ़ रहा है। जय हरि, जय विठ्ठल। थैंक यू सर। सुनीता था, यहाँ पर पंढरपुर का मंदिर बना है, जो कि लोगों को पंढरपुर दर्शन नहीं करने जाना पड़ता है, हमारे मीरा भाईंदर में ही भगवान यहाँ पर विठल भगवान रघुमाई दर्शन दे रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत सालों से मेहता जी ने यहाँ पर एक जो बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाते हैं, हर साल मंदिर हम लोग देखते हैं, मैं पूरा कवरेज हर साल लेती हूँ। आपको क्या लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये मंदिर बनाए हैं आमदार नरेंद्र मेहता जी ने, और ये तीसरा साल है। पहले तीसरे साल में भी इनका पंढरपुर जैसे यहाँ पर रखा है। कितने भाविक, आज चौथा दिन है, 3 दिन से हजारों पब्लिक आ रही है।
सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर वहाँ पूजा चल रही है, बाद में भजन कीर्तन चालू है, महाप्रसाद है। और सही में ये जो मीरा भाईंदर में ऐसे लगता है पंढरपुर का ये हुआ है। और जो पंढरपुर नहीं जा सकते हैं, हम वहाँ पर नहीं एकादशी के दिन पहुँच सकते, लेकिन उसका पुनः प्रतिकृति द्वारे हम लोग उसका दर्शन करके पूजा करके हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और ये बोलते हैं भक्ति की लाट, ये भक्ति की लाट मीरा भाईंदर में है। थैंक यू सो मच ताई, आपने जो बोला बहुत खूबसूरत। यहाँ पर जो देख रहे हैं इतना खूबसूरत सजावट रहती है, इतना खूबसूरत मंदिर हम हर साल देखते हैं। और यहाँ पर कई भक्त लोग जो दर्शन करने आते हैं उनके अंदर भी एक खुशी की अलग ही लहर रहती है कि उनको यहाँ पर मतलब हमारे ही यहाँ पर ज़मीन पर दर्शन होते हैं। यहाँ पंढरपुर के जो बहुत सारे लोगों ने पंढरपुर कभी देखा ही नहीं, पर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, तो वो भी हमने देखा है। थैंक यू सो मच।